एक बार की बात है, एक छोटा और चतुर चूहा जिसका नाम मोती था, एक शांत से गांव में रहता था। वह बहुत ही जिज्ञासु था और नई नई जगहों को खोजने का बहुत शौकीन था। एक दिन मोती ने सुना कि गांव के पास एक गहरा और डरावना जंगल है, जिसे अंधेरा जंगल कहा जाता है। ये जंगल इतना खतरनाक माना जाता था कि गांव वाले वहां जाने से डरते थे। मोती ने अपने दोस्तों से पूछा, इस जंगल में ऐसा क्या है जो लोग डरते हैं? उसके दोस्त गुड़िया गिलहरी और चुन्नू खरगोश बोले, वहाँ डरावने जानवर रहते हैं और कहते हैं कि वहाँ एक अजीब सी गुफा है जहाँ से कोई लौटकर नहीं आया। मोती की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, अगर कोई वहाँ नहीं गया तो इसका मतलब है कि वहाँ बहुत सी छिपी हुई चीजें हो सकती है, शायद कोई खजाना। गुड़िया और चुन्नू ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन मोती अपनी बात पर अड़ा रहा। वह अपनी छोटी सी गठरी में थोड़ा खाना और पानी लेकर अगले दिन सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही मोती जंगल के अंदर घुसा, उसे चारों तरफ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ों की शाखाएं झूल रही थी और पक्षी अजीब ढंग से चहचहा रहे थे, लेकिन मोती डरने वाला नहीं था। चलते चलते उसने देखा कि रास्ता दो भागों में बंट रहा था। एक रास्ता साफ सुथरा था और दूसरा कांटों और झाड़ियों से भरा हुआ। मोती ने सोचा, जो रास्ता कठिन होगा वही सही दिशा दिखाएगा। उसने कांटों वाला रास्ता चुना। कांटे और झाड़ियाँ पार करते हुए मोती को सामने एक बड़ी झील दिखाई दी। झील के बीच में एक बड़ा पत्थर चमक रहा था। वह सोचने लगा कि ये पत्थर जरूर किसी रहस्य का हिस्सा होगा, लेकिन झील पार करना आसान नहीं था। तभी एक बूढ़ा कछुआ झील के किनारे बैठा मिला। कछुए ने कहा, अगर तुम्हें झील पार करनी है तो मेरे लिए उस पेड़ से एक खास फल तोड़ कर लाओ। मोती ने पेड़ की ओर देखा। वह पेड़ बहुत ऊंचा था, लेकिन मोती ने अपनी फुर्ती से फल तोड़ लिया और कछुए को दे दिया। खुश होकर कछुए ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और झील पार करा दी। झील पार करने के बाद मोती को एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के दरवाजे पर बड़े बड़े पत्थरों से बना दरवाजा था। दरवाजे पर एक शिलालेख लिखा था, केवल वह जो निडर और समझदार है इस दरवाजे को खोल सकता है। मोती ने चारों ओर देखा और पाया कि दरवाजे के पास 3 लीवर थे। वह सोच में पड़ गया कि किस लीवर को खींचना चाहिए। तभी उसने देखा कि दीवार पर हल्के निशान बने हुए थे। उसने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया और सही लीवर खींचा। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। गुफा के अंदर घुसते ही मोती को चमकती हुई चीजें दिखाई दी। वहाँ सोने के सिक्के, जवाहरात और अजीबोगरीब जादुई वस्तुएं थीं। लेकिन तभी एक गहरी आवाज गूंजी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मोती ने देखा कि गुफा के अंदर एक बड़ा अजगर बैठा हुआ था। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी, लेकिन मोती ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मैं सिर्फ ये जानने आया हूँ कि इस गुफा का रहस्य क्या है। मैं तुम्हें या तुम्हारे खजाने को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अजगर हंसा और बोला, अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम्हें मेरी 3 पहेलियाँ सुलझानी होंगी। अगर तुम हार गए तो यही रह जाओगे। मोती ने सिर हिलाया और कहा, पूछो। अजगर ने पहली पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतना कम दिखती है? मोती ने थोड़ा सोचा और कहा, अंधेरा। अजगर ने मुस्कुराकर कहा, सही जवाब। फिर दूसरी पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरती है लेकिन भीगती नहीं? मोती ने तुरंत जवाब दिया, परछाई। अब आई तीसरी और आखिरी पहेली, ऐसा क्या है जो टूटता है लेकिन कभी आवाज नहीं करता? मोती थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, सपना। अजगर खुश हुआ और बोला, तुमने मेरी तीनों पहेलियाँ सुलझा ली। अब ये खजाना तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, इसे सही मकसद के लिए इस्तेमाल करना। मोती ने खजाने में से कुछ हीरे और सोने के सिक्के लिए और गुफा से बाहर निकला। उसने जंगल का रास्ता पार किया और सुरक्षित गांव पहुंच गया। उसने गांव वालों को अपनी यात्रा के बारे में बताया और खजाने के सिक्कों का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए किया। जल्द ही मोती पूरे गांव में हीरो बन गया।
सबको उसकी बहादुरी और समझदारी पर गर्व था। साहस और चतुराई से हम सबसे मुश्किल हालात का भी सामना कर सकते हैं।